This conference will now be recorded. टोटल इसमें 96 रिकॉर्ड है। प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, ये आपके एक पेज पर अप्रोक्सीमेट हैं आपके 46। यस सर। ठीक है, और जो हेडिंग है वो सिर्फ पहले पेज पे ही है और किसी पेज पे नहीं है। ठीक है, साइज अगर बढ़ा देंगे तो 46 से कम रिकॉर्ड ऐड होंगे। साइज बढ़ाने के लिए होम में जाके फॉर्मेट में रो हाइट ये 15 है, मैं कर देता हूँ 20। अब आपके रिकॉर्ड एक पेज पे 34 है। ठीक है, लगभग 3 पेज है। ठीक। इंसर्ट में ही आपका है हेडर एंड फुटर। जैसे आपका वर्ड के अंदर था हेडर, तो पे कुछ सेम डाटा देना हो हर पेज के लिए, हेडर एंड फुटर। इसमें हेडर फुटर इस टाइप में आएगा।
फुटर, ठीक है। तो हर पेज पे ये जो आपने लिखा है हर पेज पे शो होगा। ठीक। जो आपका सिर्फ पेज लेआउट में शो होगा, नॉर्मल में आपका हेडर फुटर शो नहीं होगा, लेकिन प्रिंटिंग में आपका प्रिंट में आएगा वो डाटा। ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट हमारा लेआउट। लेआउट में फर्स्ट मार्जिन। मार्जिन वही आपका लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अगर आप कस्टम सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जितना बढ़ाते जाओगे उतना लेफ्ट से छोड़ देगा, उतना ऐसे ही टॉप से, और प्रिंट प्रीव्यू में देखने पे उतना स्पेस छूटा हुआ मिलेगा। ठीक है। ओरिएंटेशन दो टाइप का, पोर्ट्रेट नॉर्मल चल रहा है, लैंडस्केप इस फॉर्मेट में आएगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप में ये फायदा है कि आप कॉलम ज्यादा डाल सकते हैं बट रो कम होंगी, ठीक है। बट पोर्ट्रेट में आपकी रो ज्यादा होंगी और कॉलम कम आएंगे। पेपर का साइज A3 A4 जो भी आपका लेना हो, प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या करता है, जैसे मान के चलो सिर्फ आपको 10 ही निकालने हैं और ज्यादा नहीं निकालने, तो आप प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया कर दो, ठीक है। तो इतना प्रिंट एरिया आपका सेट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो सिर्फ 10 ही शो करेगा, बाकी को शो भी नहीं करेगा, ठीक है। ठीक। मैंने प्रिंट एरिया को क्लियर कर दिया। कहीं पर भी आपको ब्रेक देना हो तो ब्रेक दे सकते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक, पेज का ब्रेक आ जाएगा, यानी कि जहां पर आपका कर्सर है वहां से एक ब्रेक दे देगा, उससे ऊपर डाटा रहेगा, उससे नीचे अलग पेज पे आएगा। ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपको लगाना हो तो कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई पिक्चर इसके बैकग्राउंड पे आ जाएगी। फाइल से अगर देखनी हो तो फाइल में अगर आपकी पिक्चर है तो शो देखना पड़ेगा, तो ये पिक्चर आपके पूरे स्क्रीन के पीछे रहेगी। नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का क्या मतलब, अभी हमने जो प्रिंट में देखा, जो उसका हेडिंग था वो फर्स्ट पेज पे। वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे, आप चाहते हो कि हर पेज पे रहे, तो प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो। इसमें आपका रो टू रिपीट एट टॉप, रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करो, और इसका जो आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक करो और फर्स्ट वाली रो पे क्लिक कर दो, तो ये हाईलाइट हो जाएगी, और कर दो ओके, ठीक है। आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो हर पेज पे आपका हेडिंग होगा ये। ठीक है। बाकी वही चीजें वर्ड वाली हैं। स्केल फीचर एक एक्स्ट्रा है इसमें। स्केल फीचर क्या करता है, मान के चलो आपका
ये आप देखेंगे जो ये डॉटेड लाइन है, मैथ और टोटल उसके बाद में, प्रिंट प्रीव्यू में भी देखेंगे तो मैथ और टोटल नहीं आए हैं। आप चाहते हो कि मैथ और टोटल भी आए, तो स्केल को डाउन कर दो। स्केल डाउन करने पे क्या होगा, अब ये डॉटेड आपका आगे की ओर शिफ्ट हो गया। यानी जितनी ठीक है। स्केलिंग आप डाउन करेंगे उतना ही डाटा आप ज्यादा फिल कर पाएंगे। तो उसमें उसका साइज छोटा कर देगा, कैसे भी करके उसको फिट कर देगा उसके अंदर। अब आप देखोगे तो रिकॉर्ड आ गया उसको। ये तब फायदेमंद है जब आपके रिकॉर्ड ज्यादा हो और स्पेस कम। बाकी तो नॉर्मल ही है जो वर्ड के अंदर यूज होते थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला कई टाइप के हैं। पहला स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फंक्शन से। पहला टेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऐड। कोई भी फंक्शन लगाना है तो हमें इक्वल टू सिंबल मस्ट है। ठीक है। तो हम ऐड करते हैं B1 B2 को एंड C2। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ज्वाइन हो गए। ठीक है। अब ये इकट्ठे आए हैं, बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस जनरेट करवाना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्पेस जनरेट। ठीक है। इसी को अगर हम बढ़ा देंगे तो सबका। नेक्स्ट है लेंथ इक्वल टू len d2। अब इसकी लेंथ काउंट करेगा तो कितने कैरेक्टर हैं ये, 9।
अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए है अपर लोअर प्रॉपर ठीक है। यस सर। एक इसी में कैर क्या कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा 65 इसका क्या नंबर आएगा क्या वैल्यू आएगी कैपिटल है, कैपिटल है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है कोड ये आपके आस्की कैरेक्टर में ठीक है। मैथ के फार्मूले में मेन आपका ये टोटल क्या है मैक्स इक्वल टू मैक्स ठीक है। अगर इस मैक्स में कोई चेंज होगा ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
ऐसे ही मैक्स को ड्रैग किया। नेक्स्ट है मिन। एवरेज। ये एवरेज के जो डेसिमल पॉइंट है ज़्यादा है, आपको सेट करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट टोटल काउंटिंग में कितने हैं 12। काउंट है जो वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। ठीक है। काउंट ए, काउंट ऑल आपका नंबर और टेक्स्ट दोनों को करेगा। काउंट काउंट ए का मतलब ऑल, ये आपके नंबर और टेक्स्ट दोनों को करेगा। ठीक है। देखिए आपका काउंट ब्लैंक, ये आपके जो भी ब्लैंक होंगे उनको काउंट करेगा। अभी 0 है, एक भी अगर हटा देंगे तो काउंट कम हो जाएगा और काउंट ब्लैंक बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक। ये थे हमारे मैथ के। मैथ में और कौन से हैं आपके? पावर इक्वल टू पावर 5,4, ये आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। पाई पाई, ठीक है। ठीक। पाई की अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो कर सकते हो, इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 4, ये आपके पाई है। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल, पास या फेल, ये फॉर्मूला काउंट करने के लिए वो होंगे हमारे इफ से। इक्वल टू इफ F2 ग्रेटर देन 150, कोमा पास फेल। जो कोमा से पहले होगा वो ट्रू के लिए और कोमा के बाद वाला फॉल्स के लिए। ठीक है।
ठीक है। यस सर। अगर मल्टीपल इफ लगाना हो, फॉर्मूला लगेगा अलग उसमें, इक्वल टू इफ F2 greater than 185, then distinction, और अगर 185 से अप ना हो, अगेन इफ F2 greater than 150, अगर दो कंडीशन लगानी हो तो एंड लगेगा। ठीक है। एंड F2 less than 84, अगर ये हो गुड, और अगर ये भी ना हो तो ये आपका है मल्टीपल। ठीक है। जितनी कंडीशन बढ़ती जाएंगी उतने ही आपके इफ बढ़ते जाएंगे। एंड दोनों कंडीशन को ट्रू करेगा तो एंड में आएगा। यस सर। काउंट इफ काउंट इफ, ये भी आपका लॉजिकल फंक्शन है। इसमें क्या किया, C2 से C13 में 78 कितने हैं वो काउंट कर दिए इसमें। 78 इसमें 3 है, एक ये 78 है, एक ये 78, एक ये है। ठीक, यस सर। ऐसे ही आपका एक है सम इफ। जिनके 78 है उनको सम कर दे, ये भी आपका लॉजिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है डेट। आपको करंट डेट और टाइम लगाना हो तो फंक्शन है नाउ।
करंट डेट और टाइम। ठीक है। सिर्फ डेट चाहिए, सेलेक्ट करो। फॉर्मेट के अंदर आपका ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर आपका है डेट। जिस फॉर्मेट में डेट चाहिए उस फॉर्मेट में वो शो कर देगा। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही टाइम का जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है। यस सर। ऐसे ही आपका डे, मंथ, ईयर। ठीक है। यस। डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी डेट टाइम से। ठीक है। दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, फॉर्मूला है डेज 360। C2, D2 जितने दिन का डिफरेंस होगा वो शो कर देगा। ठीक है।
एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, इस महीने का लास्ट डेट जो भी होगा वो शो कर देगा वैल्यू 0 के साथ। नंबर वैल्यू आई है, इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सर करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू का क्या यूज होगा? अभी नेक्स्ट 1 है तो अब मैं 1 किया तो इसमें एक मंथ ऐड हो जाएगा, यानी 25 अगस्त में 25 सितंबर और उसका लास्ट दिन आएगा। ठीक है, ऐसे ठीक। 2 करेंगे तो बढ़ता जाएगा। -1 करेंगे तो अगस्त का बैक का जुलाई और उसका लास्ट दिन। इस तरीके से ये फाइंड आउट करता है, वैल्यू का ये रोल है। ठीक है सर। यानी कि सेम डे का करना हो, सेम मंथ का करना हो तो 0, और ऐड करने हो तो मंथ में ऐड करना हो चाहो तो कर सकते। ठीक है सर। डेट में एडिशन करना हो तो भी कर सकते हैं, 25 जमा 0 25, 25 जमा 1 26। इस तरीके से रिड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है, पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके सर।